जब मराठे अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे, तब अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान था, जिसका नाम सुनकर अंग्रेजी सैनिक अपने कैंप छोड़कर भाग जाया करते थे, जिसने भारत को पहला रॉकेट साइंस दिया, जो आज भी नासा वाले इसी मैकेनिज्म को यूज करते हैं। और इसी को देखकर एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर अपनी किताब अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में लिखते हैं कि हमें टीपू सुल्तान से यह सीखना चाहिए कि विज्ञान और आत्मनिर्भरता के बिना कोई देश स्वतंत्र नहीं रह सकता। और जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को पकड़ा तो उन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए 2 क्या 1000 बेटे भी देने को तैयार हूँ। और इससे आगे की कहानी को जानने के लिए हमें इससे पहले की टाइमलाइन को देखना होगा। फादर ऑफ टीपू सुल्तान हैदर अली। साल था 1721, जब एक मामूली से सिपाही के तौर पर काम करने वाले फतेह मोहम्मद के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है हैदर। जब हैदर अली 5 साल का था, तब उनके बाबा की काबिलियत को देखकर उन्हें जूनियर ऑफिसर बना दिया जाता है। इसे देखकर हैदर अली काफी इंस्पायर होता है और एक सिपाही बनने की ठान लेता है। और इसी बीच 1729 में फतेह मोहम्मद की डेथ हो जाती है। इसी वजह से हैदर अली न तो कभी स्कूल गया और न ही कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, पर उसके पास था एक जज्बा जो उसे विरासत में मिला था अपने बाबा से। और फिर सन 1739 में अपनी इंटेलिजेंस और बहादुरी के दम पर 18 की एज में मैसूर की आर्मी ज्वाइन करता है और कुछ साल बाद देखने को मिलती है बैटल ऑफ देवनहल्ली। हैदर अली उस वक्त मैसूर फौज का मिड लेवल कमांडर था। उसने देवनहल्ली किले को कैप्चर करने का मिशन लीड किया, क्योंकि यह किला मैसूर एम्पायर के लिए बहुत अहम था, जिस पर मराठे अपना कब्जा करके पूरे मैसूर ट्रेड पर अपना कंट्रोल चाहते थे। लेकिन युद्ध में हैदर अली ने बहादुरी और मिलिट्री स्किल्स दिखाई। मैसूर की जीत हुई और किला कैप्चर किया गया, और ये लड़ाई हैदर अली के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। उसके बाद उसकी प्रमोशन हुई और उसका नाम मैसूर दरबार में मशहूर होने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। पहले सिपाही बना, फिर जूनियर कमांडर और 1755 में तोपखाने का कमांडर। और ये यही नहीं रुका, इसने अपनी एक पर्सनल सीक्रेट आर्मी भी बनाई। और इसी बीच इंडिया में अंग्रेज भी धीरे धीरे स्टैंड कर रहे थे और लोकल रूलर्स को अपने साथ मिला रहे थे, जिसमें एक किला था निजागल का, जो एक ऊंची पहाड़ी पर था, जिससे पूरे मैसूर ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। और इसी किले के नवाबों को ब्रिटिशर्स ने खरीद रखा था। और ये बात हैदर अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी पर्सनल आर्मी को लेकर फुल स्ट्रेटजी के साथ हमला करते हैं। किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सारी फूड सप्लाई वगैरह काट दी जाती है। जब रॉकेट और तोपों से हमला किया जाता है तो ये किला भी हैदर अली के कंट्रोल में आ जाता है। इसे देखकर अंग्रेज बौखला जाते हैं और कहते हैं, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमें इंडिया से धक्के मार के निकालेगा। और यही वो समय था जब पूरे मैसूर की आर्मी हैदर अली के साथ खड़ी थी। और 4 साल की मेहनत के बाद सब कुछ हैदर अली के हाथों में आ जाता है। मिलिट्री, पैसा, ट्रेड, मतलब सब कुछ। और फिर आता है सन 1750, जब हैदर अली का बेटा जन्म लेता है, फतेह टीपू, जिसने अंग्रेजों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। और टीपू ने उसी किले में जन्म लिया था जिसे हैदर अली ने अंग्रेजी कुत्तों से फतेह किया था। जब टीपू 8 साल का हुआ तो उसने अपनी उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। और जब वो 13 साल के थे तो उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी के साथ साथ खगोल शास्त्र और विज्ञान में भी रुचि बढ़ने लगी। और जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने अपना पहला रॉकेट बना दिया था, जो आज से पहले भारत में किसी ने नहीं किया था। और अब साल था 1766, जब फर्स्ट एंग्लो वॉर देखने को मिलती है। इस टाइम पर इंडिया में 3 बड़े एम्पायर थे, मराठा, निजाम और मैसूर। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी 2 प्रमुख हिस्सों में बटी हुई थी, एक बंगाल में और दूसरा मद्रास में, आज का चेन्नई। बंगाल और मद्रास को जमीनी रूप से जोड़ने में रुकावट थी, क्योंकि बीच में निजाम हैदराबाद की जमीन थी, जिसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता था। अंग्रेजों ने पहले निजाम से यह जमीन मांगी, लेकिन निजाम ने मना कर दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने पपेट मुगल बादशाह शाह आलम से बात की और आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उस जमीन का हिस्सा दे दिया और एक रॉयल डिग्री भी इशू कर दी। जब निजाम ने अंग्रेजों को जमीन देने से इनकार किया तो उसे अंदेशा
हो गया कि अंग्रेज अब मराठों की मदद से उस पर हमला करेंगे। उसी समय निजाम को खबर मिली कि मैसूर की सत्ता अब एक अनपढ़ सिपाही हैदर अली के हाथ में है। निजाम ने सोचा या तो मैसूर पर कब्जा किया जाए या हैदर अली से हाथ मिलाया जाए ताकि अंग्रेजों और मराठों का सामना किया जा सके। लेकिन निजाम ने हमला करना सही समझा और वो अपनी सेना लेकर मैसूर की ओर बढ़ा। मराठा सेना भी नदियों के आसपास के मैसूर इलाकों पर हमला करने लगी। निजाम जनपतना तक पहुंचकर रुक गया। जब उसने हैदर अली का लश्कर देखा तो हैदर अली से हाथ मिला लिया। निजाम और मैसूर फोर्सेस के इस डिप्लोमेटिक यूनियन की वजह से इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी के आउटपोस्ट चिंगम पर हमला किया गया। इस वक्त मैसूर और हैदराबाद दोनों की फौज के कमांडर हैदर अली थे। हैदर अली ने चिंगम जीतने के बाद कावेरी पट्टन पर भी कब्जा कर लिया और फिर तिरुवन्नामलाई की ओर कूच किया, जहां कर्नल स्मिथ मौजूद था। 26 सितंबर 1767 को हैदर अली ने तिरुवन्नामलाई पर हमला किया और अंग्रेजों को हराकर इसे मैसूर में ले लिया। कुछ महीनों बाद हैदर अली ने अंबर को भी घेर लिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ गई, क्योंकि एक एक करके ब्रिटिश के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हैदर अली का कब्जा हो रहा था। और अब हैदर अली के सामने वो दिन आया जो उसने सोचा भी नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत ने दिसंबर की रात एक बड़ी फौज भेजी हैदर अली से लड़ने के लिए, मगर ऐसे वक्त में निजाम ने हैदर अली को धोखा दे दिया और अपनी फौज लेकर वापस हैदराबाद लौट गया। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने निजाम को बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा था। ऐसे में हैदर अली ने जंग को खत्म करने के लिए ब्रिटिश से बात भी करने की कोशिश की, मगर उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया। अब हैदर अली एक ऐसी जंग में फंस चुके थे जिसको ना चाहते हुए भी उन्हें लड़ना पड़ रहा था और निजाम की दोस्ती उन पर भारी पड़ गई थी। निजाम के धोखा देकर चले जाने पर हैदर अली बेहद गमजदा हुए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हैदर अली के पास एक ऐसा शेर था जो हजारों अंग्रेजी गीदड़ों पर भी भारी पड़ सकता था, जिसका नाम था टीपू। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने मैसूर के मलाबार टेरिटरी पर हमला किया। मंगलौर पोर्ट के आसपास के सारे गांव और बस्तियों को तबाह कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त हैदर अली ने अपने बेटे शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान को एक छोटी सी फौज देकर भेजा और कहा, दिखा दो इन फिरंगियों को कि हम अहले ईमान क्या हैं। और टीपू सुल्तान बहुत तेजी से मैंगलोर पहुंचे और अंग्रेजों पर ऐसा हमला किया कि उन्हें कयामत का दिन नजर आने लगा। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब हैदर अली लुत्फ अली बेग के साथ मैंगलोर पहुंचे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके 17 साला लड़के टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को पूरी तरह से पलट दिया है। इस जंग को वो मोड़ दे दिया है जो अभी इतिहास बदल कर रख देने वाला है। और फिर ब्रिटिश ने सोचा क्या किया जाए जिससे हैदर अली को हार का मुंह देखना पड़े। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से मिलकर अगस्त 1768 में मैसूर के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर हमला कर दिया। इसमें मराठा फौज मुरारी राव और ब्रिटिश फोर्सेस को कर्नल स्मिथ लीड कर रहे थे, लेकिन हैदर अली पहले ही मलाबार से मैंगलोर लौट आए थे और 22 अगस्त को मैंगलोर आते हुए इन फौजों पर हमला कर दिया। हालांकि हैदर अली को यहाँ जीत नहीं मिली और वे गुरुमकोंडा पहुंचे, जहां उनके साले अली रजा खान कमांडर थे। हैदर अली अब भी चाहते थे कि किसी तरह यह युद्ध रुक जाए। उन्होंने फिर सुलह की पेशकश की, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। अक्टूबर में हैदर अली ने अंग्रेजी नौकर मोहम्मद वल्लाह झा को घेर लिया और नवाब की सहायता के लिए आ रही 4 अंग्रेजी टुकड़ियों को हरा दिया। अब ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि हैदर अली को हराना आसान नहीं है, तो उन्होंने कर्नल स्मिथ को कमांड से हटा दिया और उनकी जगह कर्नल ओट्स को लाया गया, जो बेहद बेरहम और मक्कार इंसान था। उसने छुप छुप कर मैसूर के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। नवाब हैदर अली खान का सब्र अब जवाब दे चुका था। हैदर अली ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और 1768 में टीपू को अपने पास बुलाकर कहा, इन अंग्रेजी कुत्तों ने सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसलिए मैं तुम्हें 6000 घुड़सवारों की फौज देता हूँ। तुम अपने मामू जान अली रजा खान के साथ जाओ और ब्रिटिश हुकूमत को झुकाने पर मजबूर करो। मैं खुद भी मोर्चा संभालूंगा। अपने वालिद का हुक्म पाकर मैसूर
के शेर ने ऐसा जौहर दिखाया कि कर्नाटक की जमीन अंग्रेजों के लिए तंग होने लगी। एक तरफ हैदर अली और दूसरी तरफ टीपू अपने सिपाहियों के साथ हर ब्रिटिश दस्ते को हराकर आगे बढ़ रहे थे। एक के बाद एक अंग्रेजी कुत्तों को सुल्तान गिरफ्तार करते जा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत की चीख तब निकल गई जब उन्हें खबर मिली कि एक 17 साल का लड़का उनके सिपाहियों को घसीटते हुए सेंट थॉमस माउंट से बाहर फेंक चुका है और उस पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्लोगन था सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी ढलता नहीं, आज बुझने की कगार पर था। थॉमस माउंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स मद्रास, और यहाँ एक 17 साल का शेर अपने 6000 सिपाहियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने के लिए तैयार खड़ा था। बस इंतजार था तो सिर्फ हैदर अली के हुक्म का, जिसे देख ब्रिटिश सरकार ने इमीडिएटली अपना एक खास आदमी कर्नल लॉन्ग को हैदर अली की खिदमत में भेजा और माफी की भीख मांगने लगा। और ये ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि वो किसी हिंदुस्तानी से माफी की भीख मांग रहे हों। और हैदर अली ने सुल्तान को खत भेजा कि वो मद्रास पर हमला न करे, और हैदर अली ने अंग्रेजों को जमीन पर बैठाकर अपनी शर्तें मनवाई। और इस तरह फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ। और यही थी हैदर अली की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि हैदर अली जो पहले युद्ध में विजेता रहे थे, जानते थे कि अंग्रेज दुश्मनी भूलने वाले नहीं हैं। इसी बीच अंग्रेजों ने मराठों और निजाम हैदराबाद से गुप्त समझौते करने शुरू किए। उन्होंने 1779 में महाराष्ट्र के ग्वालियर में स्थित फ्रांसीसी ठिकाने माहे पर हमला किया, जो हैदर अली के नियंत्रण में था। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जिससे बाहरी सामान लाया और ले जाया जाता था मैसूर के लिए। यह सीधा सीधा युद्ध की घोषणा थी, मगर अंग्रेजों ने इसे चालाकी से बिना युद्ध के अपना अधिकार कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन हैदर अली ने अब ठान लिया था, अब की बार अंग्रेजों को खत्म करके ही दम लेंगे। साल था 1780 और शुरू होती है टीपू के दौर की सबसे बड़ी जंग, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और यही वो जंग थी जिसमें पहली बार टीपू ने अपने रॉकेट साइंस से अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे।